तो पहला हमारा हो गया अल्फा विविधता, दूसरा हमारा हो गया बीटा विविधता, और तीसरा हमारा जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, गामा। क्या बोलते हैं जी, गामा, गामा विविधता। लैंडस्केप स्तर पर, लैंड मतलब भूमि, भूमि के आधार पर जो विविधता होती है उसको हम क्या कहते हैं, गामा विविधता। ठीक है, इसमें अल्फा और बीटा दोनों क्या होता है, शामिल होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिए कह रहा है कि जैव विविधता को बचाना क्यों जरूरी है, या जैव विविधता जो इतना है, क्या जरूरी था 1000 आम होना, क्या जरूरी था 50,000 प्रकार का धान होना, हम एक ही प्रकार का धान रखते नहीं, क्या जरूरी था इतना प्रकार का लीची होना, अमरूद होना। तो उसके बारे में जानिए, जैव विविधता क्यों जरूरी है और जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है। देखिएगा, जैव विविधता का महत्व पहले समझिए। ये आदि मानव है, हमारे जो पूर्वज हैं, क्या इसी प्रकार से रहते थे, कपड़े उपड़े कुछ पहनते नहीं थे, नंगे। धीरे धीरे वो पत्ता लपेटना शुरू किए, फिर धीरे धीरे वस्त्र पर आए होंगे, धीरे धीरे भोजन बनाने की शुरुआत की। ये इतिहास की बातें हैं। फिलहाल यहां जानेंगे कि आदि मानव, और आदि मानव देखिए कैसे बैठ के एगो जानवर मार उड़ के लाया और सब मिलके क्या कर रहा है, खा रहा है। नहीं, तो आदि मानव शुरू से ही, हमारे जो आदि मानव थे शुरू से अपनी जो भी आवश्यकता होती थी उसकी पूर्ति किससे करते थे, पेड़ पौधे और पशुओं से। अगर ये पेड़ पौधा और पशु नहीं होते तो बताइए क्या आदि मानव की जरूरत पूरी हो पाती, नहीं हो पाती। तो जैव विविधता इसलिए भी आवश्यक है कि हमारी जितनी भी जरूरतें हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और विभिन्न विभिन्न प्रकार के जंतुओं से क्या होती है, प्राप्त होती है। इसीलिए जैव विविधता होना है। और सीधा सीधी कहा गया है, आप 8वां में पढ़ा है कि वन है तो हम है। भैया वन अगर नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है। आज जितना हम लोग O2 का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं क्या, नहीं बनाते हैं। तो बनाता कौन है भाई, पेड़ पौधा बनाता है। अगर पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो O2 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो O2, इसलिए हमारे आपको खुद को जिंदा रखना है, सीधा सीधी। अगर खुद को जिंदा रखना है तो जैव विविधता को बचाना जरूरी है, जीवों को बचाना जरूरी है, पादपों को बचाना जरूरी है। और आपको हमने बताया कि कितने कीड़े मकोड़ों के बारे में, आपको हाथी की विशेषता हमने एक वीडियो डाला है, बिढ़नी के बारे में डाला है, कनगोजर के बारे में डाला है, कई जीवों के बारे में डाला है, और भी कई जीव अभी और डालने वाले हैं। तो जितने भी प्रकृति में जीव है वो बेकार में नहीं है। भगवान ने उसको अगर बनाया है तो उसका पर्यावरण में क्या है, उपयोग है। ऐसा नहीं कि बेफालतू आ गया है। हमको भी अगर भगवान ने पैदा किया है, आपको ने भगवान ने अगर पैदा किया है, इट मीन्स भगवान ने हमको बनाया है। पैदा तो माँ बाप ने किया है, लेकिन देन तो भगवान का अगर मानते हैं तो हमारा इस दुनिया में कोई ना कोई एक ऐसा कार्य होगा जो करने के लिए हम आए हैं। ठीक है, और आप भी उस कार्य को करने के लिए आए हैं। कोई ना कोई आपके पास भी एक जिम्मेवारी दी जाएगी और आप उसको करेंगे। राम भगवान का जन्म हुआ काहे लिए, रावण को मारने के लिए। कृष्ण का अवतार हुआ क्यों हुआ, कंस को मारने के लिए। ऐसे दुर्गा क्यों हुई भाई, महिषासुर को मारने के लिए। तो सबका कुछ ना कुछ जो जन्म होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ राज होता है। तो ये जानिए, तो समझ में आया कि अगर जैव विविधता हम नहीं बचाएंगे तो आप ये जानिए कि हम भी बच नहीं पाएंगे। खुद को बचाने के लिए, खुद को बेहतर चीज बनाने के लिए, कई प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण क्या है, आवश्यक है। और जैव विविधता होना भी जरूरी। बात मत करो 50 बार बोले हैं, बीच में बोलेगी उठा के तुरंत बाहर कर देंगे दम। हम अपन बाप के नहीं सुनो, ये पढ़वे घरी और काम घरी, नहीं तो पता कर लेना मेरे बारे में। तुम लोग के लिए मेहनत करके लाते हैं, लिखवाते हैं, फोटो खोजते हैं, उतना मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद बैठ के बतियाएगी। हम घर में भी पढ़ाते, तभी तो एक बैच पढ़ा रहे हैं, घर में भी पढ़ाते हैं ना। तो मेरी मम्मी भी एंट्री लेवे से पहले ना 10 बार सोचती है कि हम घुसे कि नहीं घुसे। हमको एक तनिक भी जो होता है ना, कहीं तुम लोग 50 बार जो पुराने विद्यार्थी देख रहे होगे कि जिरिस भी हल्ला करते हो मेरा ध्यान वहीं जाता है। हमको बिल्कुल शांत चाहिए, हम हल्ला में पढ़ा ही नहीं सकते हैं। इन्हें गजर गजर कर रहे हो, हम पढ़ा लेंगे, वैसन का मास्टर नहीं, हमको शांत चाहिए। नहीं पढ़े वाला विद्यार्थी बाहर जाएगा। देखिए, तो हम बता रहे थे जैव विविधता के महत्व, कि जैव विविधता का क्या महत्व है। देखिए, महत्व के बारे में और भी बात करते हैं, है ना। कह रहा है कि देखिए जैव विविधता का महत्व बताते हुए बताया है कि प्रमाणित करने के लिए कुछ उदाहरण दिया गया। उदाहरण क्या है,
ओरियाइजा निवारा एक पौधा था, ठीक है। भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम, फिलीपींस में 1970 में 1,16,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती ग्रेसी स्टंट वायरस के कारण क्या हो गई? नष्ट हो गई। भारत में, फिलीपींस में, वियतनाम में एक धान में वायरस आ गया, उसके कारण वो क्या होगी? खत्म हो गई। फिर उसी के बाद बोल रहा है ओरियाइजा, यहां गलती लिखा हुआ है, इसी ओरियाइजा निवारा को क्या किया गया? धान के जीन में मिला दिया गया। इस ओरियाइजा निवारा एक ऐसा पौधा जो जंगलों में पाया जाता था, उसमें यह खूबी था कि वो वायरस को क्या कर सकता था? मार सकता था। आप सुनते होंगे बिच्छा काट लेता है, सांप काट लेता है तो जड़ी बूटी लाते हो और सुंघाता और ठीक हो जाता है। पुराने जमाने में यही होता था, आज भी लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कई चीजों, दवाई जितनी बनी है पौधे से बनी है, तो उसमें पावर है ना जी। अगर उस ओरियाइजा निवारा इस धरती पर नहीं होता, कहेगा दूध ही घसिया कोची काम है, अगर तो फल देता है, फूल देता है, झूठो उगल है, तेरा कबाड़ के फेंक दो नहीं। लेकिन उसके बारे में हमको पता नहीं है इसका गुण क्या है, उसका गुण क्या है ये पता नहीं है। जैसे अकमन देखे हो, जिसका दूधा होता है, वो अखियन चल जाए तो अंधा हो जाएगा, नहीं आंख में अगर चल जाए तो। लेकिन उस अकमन का काम क्या है? जितना गठिया बाता वाला रोग है, ज्वाइंट रोग, जिसको दर्द ज्यादा रहता है ना, उससे उसका दवाई तैयार होता है। आम व्यक्तियों को पता ही नहीं है कि उसका प्रयोग क्या है। जैसे हम पहले बोले सहजन जिसको कुछ ही बोलते हैं, मुनगा बोलते हैं, मुनगवा का पाउडर बिकता है। मुनगा जो है उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है जिसका बीपी हाई रहता है। बीपी हाई, ब्लड प्रेशर जिसका हाई रहेगा, उसके लिए मुनगा का पत्ता का दाल में डालकर खाइए, आपका ब्लड प्रेशर को वो क्या रखेगा? मेंटेन रखेगा। तो उसके बारे में जानता है लोग? नहीं। अमेरिका में बिक रहा है। क्या बात है, बोलिए। बैठिए 10 मिनट जरा सा, ठीक है। तो अगर ओरियाइजा निवारा पौधा को हम लोग नहीं पता लगा पाते, अगर ओरियाइजा निवारा हमारे धरती पर नहीं होता, तो क्या ये धान बचता? तो जैव विविधता जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जैव विविधता इसलिए भी जरूरी है, आप देखिएगा वायरस को रोकने में क्षमता होती है, और ओरियाइजा उसको चेंज किया गया किसमें? ओरियाइजा सेंटाइवा, इसका गलती लिखा हुआ है, ओरियाइजा सेंटाइवा में हस्तांतरित किया गया, धान के जीन में चेंज कर दिया गया। उस धान में बीमारी क्या हो गया? खत्म हो गया। धान हो रहा, वरना वो धान खत्म हो जाता। उस वायरस मारने की क्षमता अगर हम लोग नहीं खोज पाते तो वो धान क्या था? खत्म था। अब देखिए जैव विविधता का ही महत्व है। अगर जैव विविधता नहीं होता, इट मींस ओरियाइजा निवारा नहीं होता। ओरियाइजा निवारा अगर नहीं होता तो समझ जाइए उस धान की बीमारी को हम कभी खत्म नहीं करते। तो जरूरी है कि नहीं जैव विविधता? खाली धान है जरूरी है? जो बेकार वाला पौधा दिख रहा है वो बेकार थोड़ी है, वो कहीं ना कहीं काम आता है, कहीं ना कहीं वो काम आता है। उसी प्रकार अमेरिका की बात हो रही है। देखिए इंडोनेशिया में उगने वाले कांस घास, कांस है, कंस नहीं, कंस तो कृष्ण के मामा थे। कांस घास में पाए जाने वाले जीव का संकरण करके, यहां गलती लिखा हुआ है, ये गन्ने में वो बीमारी आ जाता था, ठीक है, लाल विगलना, ठीक है, कर दो। एक बीमारी आता था गन्ने में। अब ये बीमारी ठीक है नहीं हो रहा था। अब बीमारी ठीक कैसे हुआ, ठीक कैसे हुआ, ठीक कैसे हुआ? तो उसका खोज करते 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 एगो कहां? इंडोनेशिया मिला। कौन पौधा? कांस पौधा। उसका जीन क्या किया गया? गन्ने के नया नया जो बीज बन रहा था उसके जीन्स को क्या किया गया? ट्रांसफर किया गया। अब जो उसमें गुण आ गया, वो गुण आ गया कि इस बीमारी को क्या कर सकता है? खत्म कर। अगर ये पौधा नहीं होता तो गन्ना भी खत्म हो चुका होता। बात समझ रहे हो? जैव विविधता होना बहुत जरूरी है, और सिर्फ खाने वाले पौधे नहीं होने जरूरी है। कई प्रकार की जो झाड़ियां हैं, कई प्रकार के जो ऐसे ही पौधे हैं, उसका भी होना जरूरी है। हम लोग बशर्ते उसको पहचानते नहीं है, वरना अगर पहचान जाते उसका महत्व, जिसको महत्व जानते हो, अमरूद है खाए वाला है रे, ले चल, तोड़ के ले चल जाते। ये पपीता है रे, लेके चल जाते। और बहुत सारा ऐसा फल लटका रहता है, डर लगता है इसको ले कि नहीं ले, जंगल तंगल में ना खाए कि नहीं खाए, क्यों? पते नहीं है। और जिसको पता है वो तोड़ तोड़ के ले जाके बेच देता है। जंगल में ऐसे कई प्रकार, और जो जंगल का मास्टरमाइंड होता है ना, उसको पैसा कमी नहीं होता है। जंगल के किनारे इतना तस्करी होता है जिसका कोई जवाब नहीं। बीड़ी का पत्ता चुन चुन के बेच रहा है, महुआ बना के देखो, झिलार, धनिया, फरकी पत्थर, उधर जितना जाओगे एक नंबर महुआ का दारू मिलेगा, है ना? कभी पीना होगा तो जा सकते हो वहां।
एक नंबर। अरे दारू जरूरी है शरीर के लिए, अभी ने 2-4 साल बाद, है ना, बाद में पीना। तो दारू वहां पर एक नंबर। इन्हें जो महुआ बेचता है क्या बेचता है? दवाई वाला बेचता है, पिएगा मर जाएगा आदमी। ओने वाला जो बेचता है एक नंबर बेचता है। तो महुआ जो होता है जंगल में खूब पाया जाता है। तो जंगल में इतना कुछ है, अगर चाहेगा तो आदमी अमीर बन सकता है। उसका चीजों को खोज खोज कर बेच कर, दतमन हो गया, केवन हो गया, कितना चीज है, जिरमनी है, लकड़ी हो गया, बहुत सारा चीज है जंगल में, इतना कि आप सोच नहीं सकते हैं। कई प्रकार के जानवर है, तीतर है, बटेर है ना, सबको लाता है, बेचता है। खरगोश 2 लाख बेच दिया, ले दिन भर में हो गया 500-1000 नहीं हो गया। 1-2 खरगोश पकड़ा, उसका 1000 हो गया। और आदिवासी को चाहिए क्या 1000 से ज्यादा? बहुत है 1000। उसको खेत में अपना धान, अपना मुर्गा मुर्गी पाल ले रहता है, उसको जितना प्रकार का सब्जी तब्जी अपने उगा लेता है। उसको खरीदना सिर्फ है तेल, नमक और मसाला। चावल गेहूं तो खुद ही उपजा लेता है वो, खाली तेल, नमक और मसाला, और ज्यादा उसको जरूरत नहीं है। उतने खाया मस्त रहता है वो लोग। तो इस प्रकृति में जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे हमारे लिए उतने ज्यादा होंगे। तो देखिए गन्ने की बीमारी को रोका गया। उसी प्रकार अमेरिका में आशिता रोग से ग्रस्त, जैसे ये तरबूज है ना, मान लीजिए इसको अमेरिका का तरबूज मान लो, ये भारत का तरबूज मान लो। अमेरिका के जो तरबूज थे उसमें एक रोग आ गया था जिसका नाम था आशिता रोग। अब इस आशिता रोग को ठीक कैसे किया गया? देख रहा था कि ना हो भारत में तरबूजवा हो रहा है तो ये ठीक हो रहा है, इसको रोग नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग उपजा रहे हैं तो रोग हो रहा है। तो करे क्या करे? तो भैया इसका जीन इसमें डाल दो। इसमें जो देखो जीन जो होता है वो ताकतवर, जैसे माँ बाप अगर पहले बोले कि माँ बाप आपका ताकतवर है तो आप भी ताकतवर होंगे, है ना। और कुछ लोग अपने पारिश्रमिक मेहनत से ताकतवर हो जाते हैं। माँ बाप आपके तेज माइंड के हैं तो आप भी तेजे माइंड के होंगे। कुछ लोग मेहनत करके भी तेज बनते हैं, लेकिन वो कहता है ना गॉड गिफ्टेड। तो माँ बाप से बहुत कुछ आपको मिलता है। आपको चेहरा मिलता है, आपकी लंबाई मिलती है, आपकी सोच मिलती है। ये बहुत कुछ आपके माँ बाप के जीन पर निर्भर करता है। जैसे माँ बाप होंगे वैसे आप होंगे, है ना। तो इसको लाया, इसमें ट्रांसफर कर दिया। इसमें गुण था कि बीमारी से क्या कर सकता है, लड़ सकता है। अब अमेरिका वाले ने इसको अपना लिया, इस जीन को मिला दिया, नया बीज बनाया, अब रोपा कोई बीमारी। तो क्या एक के प्रकार का तरबूज अगर पूरे विश्व में होता तो तरबूज तो दुनिया से विलुप्त हो गया होता। कई प्रकार के तरबूज हैं, तब ना इसमें जो पावर है इसमें डाल दिया। अब मान लिया इसका साइज छोटा था, भारत में पाए जाने वाले तरबूजों की साइज मान लो क्या है, छोटा है। अमेरिका में जो पाए जाने वाले तरबूजों की संख्या साइज क्या है, बड़ा है। हमारे में क्षमता है कि हम बीमारी से लड़ सकते हैं, इसकी क्षमता है कि बड़ा हो सकता है। इसका क्या करेगा, जो बड़ा होने वाला, देखो जीन अलग अलग होता है, पढ़े होंगे बायोलॉजी में 10वां में। इसका जो बड़ा होने वाला क्षमता है उसको डाल दो इसमें, ये बड़ा हो गया, नहीं हो गया बड़ा। इसका जीन इसमें डाल दिए तो बीमारी से लड़ लिया, तो दोनों आ गया। या अगर इसमें डाल ही दिए, इसमें बीमारी वाला आइयो गया अगर जीन, तो इसमें तो क्षमता है ना बीमारी से लड़ने, बीमारी को तो मार के भगाइए देगा। अब बड़ा उसका क्षमता लेकर क्या हो जाएगा। इसलिए जैव विविधता क्या है, जरूरी है ना। इस तरह से तरबूज रोग मुक्त हो गए। आगे देखिएगा पेनिसिलियम खुजली उजली हुआ है कभी? खुजली नहीं हुआ है? मार नोचते हो गए, ठंडा के दिन में नहीं नहाता है बुतरवन में सबके खुजली हो जाता है। 2 दिन 4 दिन तक नहीं नहाएगा, गंदा पानी में नहाएगा आहर पोखर में, तो उन लोगों को देखिएगा खुजली हो जाएगा नहीं। तो खुजली का बीमारी क्या है, पेनिसिलिन बीमारी का जो दवाई है उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। जाइएगा ना तो इतना बड़ा डब्बा में पाउडर जैसा रहता है, उसमें पानी मिलाएगा। पानी कौन सा, जनरल पानी में उसका पानी आता है छोटा वाला, उसमें मिला के पूरा हिलाएगा उसको, उसके बाद आपको सुइया, तो खुजली क्या होता है, ठीक होता है। तो एंटीबायोटिक है ये। तो पेनिसिलियम का एंटीबायोटिक के रूप में, तथा सिनकोना देखिए ये आपका है, तुम्हारा है पेनिसिलियम, और ये तुम्हारा पौधा है जिसका नाम है सिनकोना। सिनकोना से प्राप्त होने वाला कुनैन, क्या प्राप्त होता है, कुनैन। और ये जो कुनैन है किस काम में आती है। अब सोचो ये पौधा ना होता, कोई इसको देखेगा तो कहेगा इसका क्या काम है, घर तर देने उग जाएगा तो कबाड़ के फेंक दोगे नहीं, क्योंकि तुम इसको पहचानते नहीं हो। लेकिन सोचो वैज्ञानिक ने कितना दिमाग लगाया, उसने इसके अंदर खूबी को ढूंढा, और उस खूबी को ऐसा ढूंढा कि मलेरिया की बीमारी को क्या किया, खत्म करवा दिया इसके तहत। अगर ये जैव विविधता हमारे क्षेत्र में नहीं होती, अगर जैव विविधता नहीं होता और ये पौधे नहीं होते, तो क्या इन बीमारियों से हम मुक्त हो पाते। तो इसलिए जैव विविधता क्या है, जरूरी है अपने आप को बचाने के लिए। ये तो बचा हुआ है जी,
खुद को बचाने के लिए, मलेरिया होगा तो क्या बचाएगा, यही ना बचाएगा। तो खुद को बचाने के लिए, है ना, ये क्या है, जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो मानव जाति इस लाभ से क्या हो जाते, वंचित हो जाते हैं। देखिए विविधता का वितरण, अब विविधता पढ़ लिए हम लोगों ने, क्या पढ़ा, ध्यान से देखिएगा। जैव इसके कितने प्रकार, पहला का नाम, दूसरा का नाम और तीसरा का नाम। और इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी उसको कई भागों में बांटा गया है, पहला का नाम, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम। और अगर हम बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण का या महत्व का, तो क्यों जरूरी है समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि आखिर जैव विविधता है कितना, कौन प्राणी कितना है, ये पूछ रहा है। तो आप जानिए कि जितना प्राणी है टोटल, सबसे ज्यादा जितना जीवित प्राणी अभी पाया गया है, पशु, पक्षी, उभयचर, मछली, जो भी जानवर है, जितना प्रकार के कीट पतंगा, सारे जानवरों को आप ले लीजिए, सारे जीवों को ले लीजिए, तो उसकी संख्या कितना है, 1.8 मिलियन। अभी तक कुल ज्ञात जीवों की संख्या 1.8 मिलियन, और 1 मिलियन इक्वल टू कितना, 10 लाख। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, यानी लगभग 18 लाख। कितना है, 18 लाख है। और जिसमें 70%, अगर 100 गो मान लिया जाए, 100 गो टोटल पूरा है जीव, उसमें जीव में पेड़ पौधा सब आता है जी, जीव में पेड़ पौधा सब आता है। टोटल कितना है, 100 मान लिया जाए, तो उसमें 70% क्या है, जंतु। तो बच गया कितना, 30%। तो पादप कितना हो गया। अब जंतु में कौन कौन आता है ये देखिए, जंतु में गाय बैल बकरी सब आ गया, जंतु में पक्षी भी आ गया, जंतु में कीड़े मकोड़े भी आ गए, जंतु में उभयचर भी आ गए, नहीं आ गए। अब कह रहा है जंतुओं में 70% कौन है, कीट। अगर 100 गो जंतु है तो 70 गो खाली क्या है, कीड़ा है। हर 10 जानवर पर 7 कीड़े होते हैं, और 3 गो होगा गाय बैल बकरी बाघ सियार हुड़ार जो रहेगा वो समझ के रहेगा। बस समझ आया। सबसे ज्यादा अगर पृथ्वी पर पहले बोले किसकी संख्या है, तो जंतुओं की। कितना, 70%। जंतुओं में भी अगर ओवरऑल लेते हैं तो जंतु में एक तो है नहीं, जंतु में कई है, तो जंतुओं में ओवरऑल अगर लेते हैं तो किसकी ज्यादा संख्या है, कीड़ों की संख्या है ना। तो कीड़ों की संख्या कितना है, 70% ओवरऑल जंतुओं में। हर 10 जंतु में 7 क्या पाए जाते हैं, कीड़े पाए जाते हैं। इतने कीड़ों की क्या है, संख्या है। भारत में लगभग 45,000 पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें फूल वाले पौधा 17,500 है। और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो विश्व का 2 कितना है, 1%, शायद 1 है जी, देख लेना 1 या 4 होगा, 1 या 4 ऐसी दिया हुआ, 4 है। 2 पूरा भूमि कितना है हमारा, विश्व का भूमि अगर ये मान लेते हैं तो भारत इतने में नहीं है बउआ, ये ज्यादा है। तो विश्व के पूरे भूमि का, भारत का भूमि कितना है, 2.4%। और जैविक विविधता पूरे विश्व में हमारे पास कितना है, 8 अगर पूरे विश्व की जैव विविधता 100% है, अगर पूरे विश्व में 100 जानवर पाए जाते हैं तो 8 जानवर कहां पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। बात समझ में आए, बाकी अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे, रॉबर्ट में एक वैज्ञानिक था, ये आपके बायोलॉजी के जानकार थे, उन्होंने क्या बताया है, देखिए क्या बताया है कि विश्व में 22% स्पीसीज का ही अभी हम लोग पता लगाए, यानी 1.8 मिलियन जो हमने आपको बताया, इतने जीवों का पता लगाया है। ये मात्र टोटल जीवों का कितना है, 22% ही पता लगा पाए हैं। अभी भी कितना प्रतिशत बचा हुआ है, 68%, 68 की 78% अभी भी जीव का पता हम लोग लगा। अगर 78% और पता लगा लेंगे तो समझ जाइए कि हम लोग 1 लाख पौधा और खोज लेंगे और 3 लाख जंतु का भी पता, यानी अभी भी अगर खोजा जाए तो 1 लाख जंतुओं की खोज हो सकती है और 3 लाख पौधों की भी खोज हो सकती है। ये किसका कहना है, रॉबर्ट में का कहना है। ये है रॉबर्ट में। इन कुछ आंकड़ों के अनुसार यह भी बताया गया है कि स्पीसीज की संख्या 20 से 25 मिलियन है। ये तो बोला कि टोटल कितना प्रतिशत पता लगाया गया है, 22।
अभी कितना पता लगाना है, 1 लाख पौधा और 3 लाख जंतु। लेकिन अभी एक आदमी और बोल रहा था, एक आंकड़े के अनुसार वो बोला कि नहीं 20 से 25 मिलियन है ना, और इतना। लेकिन रॉबर्ट में कहता है कि हमारे अनुसार जो जीवों की संख्या टोटल अगर है इस पृथ्वी पर तो कितना है, 7 मिलियन। लेकिन किसी ने एक और कहा है कि नहीं 20 से 25 मिलियन है ना। रॉबर्ट में का ज्यादा मान्यता प्राप्त है। देखिए अब विश्व में पाए जाने वाली जो स्पीसीज है उसको ध्यान दीजिएगा। विश्व में कौन कौन स्पीसीज है? शैवाल की संख्या 40,000, कवक जो है 72,000, जीवाणु पाए जाते हैं 4,000, विषाणु पाए जाते हैं 1,550, पौधे हैं 2,70,000, पक्षी 9700, रेंगने वाले 7150, मत्स्य मछली 26,959, उभयचारी 4780, कीड़े 10,25,000 है किसी का, सबसे ज्यादा कीड़ा है ना। क्रस्टेशियंस 43,000, मोलास्क 70,000। ऐसे आपको दिया हुआ है आपके किताब में भी। भारत में कौन कौन जीव पाए जाते हैं और कितना पाए गए हैं, भारत में अभी तक कितना खोज हुआ है? जीवाणुओं की खोज 850, कवक की खोज 23,000, लाइकन की खोज 2,000, शैवाल की खोज 12,480, बायोफ्राइट्स का 2,850, ट्रेडिडोफाइट्स का 1,100, अनावृत बीजी का 64, आवृत्ति बीजी का 17,500, कीड़े 68,000। देखो पूरे आंकड़े में सबसे ज्यादा कौन है? 10 में 7 कौन है? कीड़ा है। इसलिए उसको हल्का मत समझो, उसकी संख्या क्या है? हाँ। ऐसे करके आपके किताब में दिया हुआ है। तो ये आपका जैव विविधता अब हम लोगों पढ़ लिए, जैव विविधता का प्रकार पढ़ लिए, पारिस्थितिकी का भी प्रकार पढ़ लिए, जैव विविधता का महत्व पढ़ लिए, इस विश्व में पाए जाने वाले कितने कितने प्रकार के जो जीव है वो भी पढ़ लिए। अब बचा संरक्षण और संरक्षण का तरीका, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।